सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपके दूंगा जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। एक तो यह है कि जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है उनको क्या करना है। 3 तरीके के बच्चे यहाँ पर होते हैं। जिनकी अच्छी परसेंटेज बन रही है उनको क्या करना चाहिए, जिनकी कम बनी है उनको क्या करना चाहिए, जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है उनको क्या करना है, जिनके पीओएसओ लिखा हुआ है उनको क्या करना है। तो हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे और बेहद लाभदायक वीडियो रहेगा। मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा कि आपकी सप्लीमेंट्री किस सब्जेक्ट में आई है, इसको कैसे चेक करना है। आप लोगों के लगभग सारे सवाल मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं और उसके माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। जो टोटल आया है वो 600 में से आया है, जिसमें कंपलसरी के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं इसके साथ ही कंपलसरी में कितने पेपरों को देना होगा, क्या आप सप्लीमेंट्री के साथ पेपर दे सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के ये वीडियो है। और निश्चित तौर पर मान के चले बेटा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले तो जिन बच्चों के पीओएसओ लिखा हुआ आया है ना, उन बच्चों का मैं बता दूं थोड़ा सा। पीओएसओ वाले बच्चों का जिनके भी पीओएसओ लिखा हुआ आया है उनके कंपलसरी के जितने पेपरों में भी 36 से कम है। कंपलसरी मतलब हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंट और कंप्यूटर साइंस, उनके पेपर आपको दोबारा देने हैं। अब आप इनको चाहो तो सेकंड ईयर के साथ दे लो और चाहो तो आप इनको सप्लीमेंट्री के साथ दे लो। मेरे हिसाब में आपको ये सप्लीमेंट्री के साथ दे देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अभी आपको सप्लीमेंट्री में पहले की तरह 50% पेपर ही हल करना है, बाद में आपको पूरा 100% हल करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री का पैटर्न वही रहेगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा में था। ध्यान रहे, सप्लीमेंट्री का जो पैटर्न है, सप्लीमेंट्री पैटर्न वो आपका सेम रहेगा एज इट इज। जो आपकी मुख्य परीक्षा में रहा था वही 1.5 घंटे का पेपर होगा, वही 50% करना होगा। तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या जो है नहीं आएगी। तो ये चीज तो हो गई पीओएसओ वाले बच्चों के लिए, मेरे सामने समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से सजेशन क्या रहेगा, एक्सपर्ट व्यू जिसे कहा जा सकता है यहाँ पर, कि आप लोग जो है अपना 100% दें और सप्लीमेंट्री के साथ ही पीओएसओ यानी कंपलसरी के पेपर दे दें, जिससे कि सेकंड ईयर में कोई एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं रहे। अब जिन बच्चों की कम परसेंटेज बनी है या फेल हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कहूंगा जो फेल हुए हैं। जो फेल हुए हैं उनको क्या करना है। देखिए, फेल होने वाले बच्चों के यदि नंबर बहुत कम है तो आप कराइए रिवैल्यूएशन, जिसे आप लोग अपनी भाषा में रीचेकिंग बोलते हो। आप लोग अपनी भाषा में उसे रीचेकिंग बोलते हो। बहुत से बच्चों को रिवैल्यूएशन का पता ही नहीं है। आप लोग रिवैल्यूएशन करा लो यदि आपके पेपर अच्छे हुए हैं तो, ठीक है। ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है। अच्छा, जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है वो कैसे चेक करें। देखिए, सप्लीमेंट्री में बेटा मैंने पहले भी कहा था कि किसी एक पेपर में 36 नंबर लाना जरूरी नहीं है, दोनों पेपरों में मिला के 72 नंबर लाना जरूरी है। यदि पेपर 75-75 के हुए हैं तो 54 नंबर लाना जरूरी है। ये है। अब इनमें से यदि आपके 66 भी हैं और बाकी पेपरों में पास है तो 6 नंबर का ग्रेस लग गया, इसलिए वो बच्चे पास हैं। मिनिमम एक पेपर में 36 का नहीं है, दोनों पेपरों में मिलाकर के 72 का है। यहां भी इसी प्रकार से है, यहां भी ग्रेस लग गया है 4-4 नंबर का बच्चों के, यदि किसी को कोई दिक्कत आई थी तो ग्रेस जो है लगने के कारण कई बच्चे पास हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारे नंबर कम है, लेकिन वो पास कैसे हो गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि एक पेपर में उनके 00 है, लेकिन एक ही पेपर में उनके 60-70 66 से ज्यादा नंबर है और वो लोग पास हो गए, उनकी मार्कशीट में पास लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके का सीन है। अब जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री आए, मेरे सामने समझ में आ गया होगा कि सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री के एग्जाम कब तक हो सकते हैं उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जिनके कम अंक आए हैं, देखिए जिनके मार्क्स उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए, बेटा आप 3 पेपरों में रिवेल करा सकते हो। अब
दो तरीके के बच्चे रिवेल कराएंगे। एक तो वो जो फेल हुए हैं, दूसरे वो जिनकी कम परसेंटेज बनी है। देखिए, जिन बच्चों की परसेंटेज कम बनी है उनको यदि भरोसा है कि उनके पेपर अच्छे हुए हैं, देन दे कैन गो फॉर द रिवेलेशन। आप लोग रिवेल करा सकते हो। यूनिवर्सिटी पर कोई भी बच्चा ब्लेम नहीं करेगा। कॉपियां चेक होती हैं, अच्छे से होती हैं। यदि कोई त्रुटि हुई है तो रिवेलेशन में दूर हो जाती है। ध्यान रहे, कॉपी पूरी चेक होती है। कोई ये कहे कि टोटलिंग होती है तो वो गलत कह रहा है। रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग का मतलब दोबारा कॉपी चेक होना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रीटोटलिंग का प्रावधान है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में जो है रीवैल्यूएशन होता है। री इवैल्यूएशन पूरा, इसका मतलब आपकी कॉपी चेक होगी, जहां नंबर घटेंगे भी, बढ़ेंगे भी और नो चेंज भी आएगा। दोनों परिस्थितियां बनेंगी। तो इसको आप लोग ये ना माने कि आपके अंक बढ़ेंगे, घट भी सकते हैं यदि पेपर अच्छे नहीं हुए तो कम अंक में यदि आपके 40 से कम किसी पेपर में है, परसेंट पास हो लेकिन 40 से कम है और पेपर अच्छा हुआ है, तो यू कैन गो फॉर द रिवैल्यूएशन। आप जा सकते हो रिवैल्यूएशन के लिए। यदि किसी बच्चे के किसी पेपर में 50 से ज्यादा नंबर है तो वो तभी रिवैल्यूएशन कराए जब उसके बहुत अच्छे नंबर आए, अदरवाइज वो रिवैल्यूएशन नहीं कराए। आगे चर्चा करने से पहले मैं बीच में कहना चाहूंगा बेटा कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आप लोग चैनल को मेरे सामने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आप सबको पता है कि मैं बेहद आधिकारिक तरीके से बातें करता हूँ। ये ऐसे हवाई बातें नहीं कि भाई मैंने आप लोगों के साथ आ गया और वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ। आपको सबको पता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो यदि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा बच्चों को लाभ होगा, मुझे खुशी होगी, आपको लाभ होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। जिन बच्चों की परसेंटेज अच्छी बनी है वो क्या करें, वो लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यूस रखें, इस साल भी अच्छा पढ़े। पिछली सफलताएं जो है आप लोगों की तभी कंटिन्यूस रहेंगी जब आपकी मेहनत कंटिन्यूस रहेगी। कई बार हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे बच्चे लापरवाह नहीं होंगे। निश्चित तौर पर वो लोग लगे रहेंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में और वो लक्ष्य को पाएंगे भी। ये मेरी अपेक्षाएं भी है। और आप लोग सारे बड़े बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनको भी मेरे सामने धीरे धीरे परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो मुझे जान जाएंगे। गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में बेटा मेरा पोस्टिंग है और यहीं पे मैं अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। यदि हम लोग सप्लीमेंट्री की एग्जाम की बात करें तो सप्लीमेंट्री की एग्जाम जो है दिसंबर के 3rd वीक में होती है अमूमन। तो आप लोग 15 से 20 के बीच में ये एग्जाम माने कि 15 से 20 के बीच में हो जाएंगे। कोई भी दिमाग नहीं लगाए, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाए कि अभी फॉर्म नहीं आए और लेट होंगे, फलाना होगा, ढिकाना होगा। आप लोग ये मान के चले कि महीना सवे महीने में आपकी एग्जाम हो जाएगी, आप लोग पास हो जाओगे, परेशान नहीं है। और एक चीज और मैं सारे बच्चों को कहूंगा कि रिवेल के फॉर्म अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगे। तो रिवेल्यूशन और सप्लीमेंट्री दोनों के आप भर सकते हो। लेकिन यदि सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री जरूर भरनी है। रिवोल्यूशन के रिजल्ट्स की यदि बात करें तो रिवोल्यूशन के रिजल्ट्स मेरे सामने 20 तारीख के बाद आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग देख लेना, मैं बताता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। यह कॉम्पैक्ट सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए लाभदायक होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा।